जिलाध्यक्ष बन पाते? मुझे नहीं लगता। समाजवादी पार्टी में हमने तो, मुझे लगता है कि आज 2-3 नाम देखे होंगे जो जिलाध्यक्ष लगातार अलट पलट के बनते रहे। वही तो बात है। कहीं अनुज यादव, कहीं भैया लाल यादव, हाँ। कहीं भैया लाल यादव तो राज बहादुर यादव। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। राम जन्मभूमि आंदोलन से उपजे हुए एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता, जनपद चित्रकूट के वर्तमान के जिला अध्यक्ष, वो भी जिला अध्यक्ष तब बने जब उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी सत्ता के शीर्ष पर बैठता है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार और एक ऐसा दल जो शिष्टाचार, अनुशासन और लोकतंत्र की हर मर्यादा का पालन करने के लिए जाना जाता है, भाजपा के ऐसे जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं फुल स्टॉप में। धन्यवाद सौरभ जी। और मैं सर्वप्रथम तो आपके फुल स्टॉप इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि लगातार आप जिले की या अन्य जगहों की खबरें प्रमुखता से उठाते रहते हैं और जन समस्याओं को उठाने का आप काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही सोशल मीडिया पर हमने देखा, आपने लिखा कि 3 साल पूरे हुए और 3 साल पूरे होने के बाद आपने कुछ लोगों से अपनी राय भी मांगी। तो ये हमें लगा कि 3 साल के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि भाजपा में वैसे भी 3 साल का ही जिलाध्यक्ष माना जाता है। जी, 3 साल कार्यकाल होता है, लेकिन एक लंबा अरसा था कि 3 साल किसी जिलाध्यक्ष के, मुझे लगता है इस जनपद में तो पूरे हुए नहीं। अच्छा, ऐसा भी था? बिल्कुल ऐसा था। 2007 के बाद कोई जिलाध्यक्ष 3 साल नहीं रहा। ये मतलब ये एक बड़ी उपलब्धि फिर बनती है। सही है। और 2003 से 7 जो भी कार्यकाल था, जो पूरा कार्यकाल पूरा किया था, उसमें मैं महामंत्री था। अच्छा। भोलानाथ गुप्ता जी उसमें जिलाध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था। उसके बाद जितने भी जिलाध्यक्ष बने, किसी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। कोई 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल, इस प्रकार से रहे हैं। तो फिर ये 3 साल पूरा होने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी वो संगठन के में काम करना, संगठन को चलाना, ये सब अनुभव काम आया होगा कि आप पूर्ण कर ले गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संगठन में काम करना और संगठन में ईमानदारी, कर्मठता से, निर्भीकता से, संगठन की जो मंशा रही, मंशा के अनुरूप हमेशा हमने काम किया। और निश्चित तौर पर बीच में कुछ जिलाध्यक्ष बदले भी गए इस रिज्यूम में। अच्छा। प्रदेश में मुझे लगता है ऐसे 17 जिलाध्यक्ष और लगभग 22 जिलाध्यक्ष बदले गए। लेकिन हमारा लगातार 3 साल पूरा हुआ। 22 जिलाध्यक्ष बदले गए, क्या वो वही दौर था? आप कहते हैं कि आप ईमानदारी, कर्मठता से, लगनशीलता से, समर्पण के साथ आप लगे रहे, लेकिन एक दौर ऐसा आया था जब सुनने में आ रहा था कि आपको जिलाध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ा जोर से प्रयास किया था। जरूर ये राजनीति में होता है, कई बार हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाते और निश्चित तौर पर कोई भी राजनीति में जब काम करेगा तो सबको संतुष्ट कर पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अपना काम ठीक प्रकार से, ईमानदारी से, निर्भीकता पूर्वक अपनी बात को रखना और संगठन की मंशा के अनुरूप लगातार काम करते रहना, यही सबसे बड़ी बात है। और जिसको हमने कोशिश की है कि पूरी तरह से करें उसको, और हमने संगठन की जो मंशा रही उसी हिसाब से संगठन को चलाने का काम किया। और संगठन ने जो निर्देश दिया उस निर्देश को पालन करते हुए संगठन के गठन से लेकर के और भी जो भी संगठन में काम होते हैं, सेवा के कार्य, उन सबको करने का काम किया। कुछ लोगों को हो सकता है ये रहा होगा कि उनके मन से हम लगा होगा उनको कि भाई हमारे मन से काम नहीं कर रहे, हो सकता है थोड़ा, या कुछ ऐसी बात रही होगी। लेकिन हमारा तो एक ही सोचना रहा और कहना रहा है कि संगठन जिस क्षेत्र में जिस तरह से हमसे काम लेगा उसी हिसाब से हम काम करते रहेंगे। संगठन आज हटाए कल हटाए, ये हटाने का, बनाने का काम तो ये क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव के पहले की बात है या विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका था? नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले की बात है। अच्छा। और पहले कुछ थोड़ा सा कुछ परिवर्तनों को लेकर के लोगों को लगा था इस तरह से, तो उन्होंने किया होगा। लेकिन ऐसी कोई ताकत आपकी बहुत बड़ी रही, लोगों ने बड़ी ताकत लगाई, लखनऊ तक गए और आप यहाँ करीबी में बैठे रहे, फिर भी जिलाध्यक्ष बने रहे। बात क्या है? मेरी कोई ताकत नहीं थी, मेरी तो कार्यकर्ता ही मेरी पूंजी है, कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है। और कार्यकर्ताओं के लिए ही संगठन के
मंशा के अनुरूप जो भी संगठन ने ऊपर से निर्देश दिया उसी काम को हमेशा करने का हम सबने काम किया है। और यही था, संगठन जो जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे। संगठन ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जब दिया, जिलाध्यक्ष के रूप में हमने निर्वहन किया। जब नगर अध्यक्ष बनाया तब नगर अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में, लगातार उपाध्यक्ष के रूप में। और एक दौर ऐसा भी रहा है कि लोगों को तो पता नहीं चल पाया कि मैं पदाधिकारी हूं कि नहीं, लेकिन मैं उस दौर में पदाधिकारी ही नहीं था। अच्छा, चंद्रप्रकाश खरे अगर समाजवादी पार्टी में होते तो क्या लगता है आपको कि चंद्रप्रकाश खरे जिलाध्यक्ष बन पाते? मुझे नहीं लगता। समाजवादी पार्टी में हमने तो, मुझे लगता है कि आज 2-3 नाम देखे होंगे जो जिलाध्यक्ष लगातार अलट पलट के बनते रहे। वही तो बात है। कहीं अनुज यादव, कहीं भैया लाल यादव, हाँ, कहीं भैया लाल यादव तो राज बहादुर यादव, अनुज यादव के पिताजी राज बहादुर यादव, मतलब इन्हीं में से अदल बदल के बनते रहे। जब सत्ता रही तो खासकर यही लोग अध्यक्ष रहे। तो। इसके पहले एक अध्यक्ष का नाम और सुना था, माता उदल कुशवाहा जी थे। हाँ। लेकिन वो कुछ कार्यकाल जैसे सत्ता आई वैसे फिर राज बहादुर यादव बन गए, कहीं अनुज यादव बन गए, भैया लाल यादव। इसके अलावा कभी कोई और नाम सुना नहीं हमने। तो और ये लिख लेते कि ये तो खरे हैं, इनका क्या वोट बैंक है, इनको क्यों अध्यक्ष बनाया, ये सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। और बसपा में भी वही हाल है। बसपा में भी अध्यक्ष मैंने यही देखा कि कोई स्वजाति ही बना उसमें, बाकी अन्य लोगों को बनाने का कभी इन लोगों ने काम नहीं किया। और मुख्य पद पर मायावती जी के अलावा वहाँ दूसरा नाम नहीं। यहाँ आ जाएं तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, इनके अलावा दूसरा नाम नहीं। ये सब जाति विशेष या परिवार विशेष की पार्टियां रही हैं, इनमें संभव नहीं था। भाजपा की ये खूबी तो कही जा सकती है कि वो संगठन के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है। वो किस जाति से है, कितना वोट बैंक है, ये मायने तो नहीं रखता। क्योंकि आप अगर जिलाध्यक्ष बने भाजपा में। नहीं, मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई जाति ऐसी नहीं है जिस जाति से कोई जिलाध्यक्ष ना हो, या मंत्री ना हो, या विधायक ना हो, सांसद ना हो। बनते रहे तो पहले भाजपा सत्ता में नहीं थी, पहले उत्तर प्रदेश का ये राजनीतिक समीकरण नहीं था। 2017 के बाद जितने तेज राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो वहां पर क्या कहते बनाना तो बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। बिल्कुल सही है, बड़ी बात है। और भाजपा है तो भरोसा है, इसीलिए कहा जाता है। भाजपा में न परिवारवाद है, न जातिवाद है, न वर्गवाद है, न भाजपा में इस प्रकार की कोई बात है। भारतीय जनता पार्टी में ही आम कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। जेपी नड्डा जी उसके उदाहरण है, अमित शाह जी उसके उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी आप हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, और आज तक लगातार बदलते रहे। बंगारू लक्ष्मण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, 3 साल बेमिसाल में कोई एक कमी, जैसे हुआ क्या कि आप ही जिलाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी थी, उसके बावजूद भी धर्मनगरी चित्रकूट की एक महत्वपूर्ण सीट का हार जाना, दर्द तो हुआ होगा चंद्रप्रकाश खरे को? बहुत दर्द हुआ है। 3 साल में, ये पूरा मेरा जो 3 साल का कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कई चुनाव आए। इस कार्यकाल में जिला पंचायत के भी चुनाव आए, पंचायत के चुनाव। और पंचायत के चुनाव में पहली बार जब मैं अध्यक्ष बन करके आया था तो मैंने कहा था कि हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने। तो ईश्वर की कृपा से 3 साल में पंचायत चुनाव भी आए, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ अध्यक्ष या जिला पदाधिकारी या कहें मंडल पे पदाधिकारी, ऐसे 67 लोग प्रधान बने इस बार। और ये बड़ी बात है। तमाम 5 ब्लॉक प्रमुख हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना, लोकसभा की सीट सांसद भाजपा का है, विधानसभा चुनाव आए। तो निश्चित तौर पर इस चित्रकूट विधानसभा के हारने का बड़ा दुख हुआ। और ये विधानसभा हमारे, निश्चित तौर पर जनता को हम समझा नहीं पाए, जिन कारणों से हम इस चुनाव को हारे। जो अफवाह हमारे उस समय जो माननीय मंत्री रहे हैं, जो यहाँ से चुनाव जीते थे पिछली बार 2017 में, उनके बारे में अफवाह फैलाने में विपक्षी दल बड़ा कामयाब हुए, और उस कारण से का बड़ा असर रहा। और जनता को कहीं ना कहीं हम सब नीचे तक समझा नहीं पाए, और जनता ने समाजवादी पार्टी की अफवाहों में पढ़ करके और कहीं ना कहीं मत उसको ज्यादा मिले। अफवाह हो सकती है, लेकिन अगर हम इस वक्त एक भाजपा के जिलाध्यक्ष से बात ना कर रहे हों, और अगर ये पूछना चाहें कि चुनाव हारने के क्या क्या कारण होते हैं, तो कुछ तो गिना सकते हैं कि राजनीतिक समझ रख रहे हैं अगर आप? एंटी इनकम्बेंसी है,
केवल एंटी इनकम्बेंसी होती है। पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, व्यक्तिगत प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत व्यक्ति स्वाभाविक होती है। जी, जी। और जो एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से उसको जनता को हम लोग दूर नहीं कर पाए, ये कमी रह गई। और चुनाव जीतने के लिए ये प्रयास करना बहुत जरूरी होता है कि हमारे खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है उस माहौल को कैसे समाप्त करें ताकि हम ये चुनाव जीतें। वो समझ में नहीं आया। बिल्कुल। जो माहौल बना वो इतना गंभीर बन गया है, ये विषय इतना ज्यादा हो गया है, वो ना तो प्रत्याशी की समझ में आया और ना हम लोगों की समझ में आया। वही भाजपा तो है जो अपना दल के गठबंधन के साथ से बगल की सीट 15 दिन में जीत लेती है और 15 दिन का विधायक कहा जाता है लल्ली भैया को, और यहाँ पर राज्य मंत्री जैसा आदमी, काम करने वाला आदमी चुनाव हार जाता है। मानिकपुर में और इस विधानसभा में दोनों में बहुत अंतर है। मानिकपुर हम इसके पहले भी कई बार जीते हैं। मानिकपुर विधानसभा जनसंघ के समय से लेकर के अब तक हम कई बार उसको जीत चुके हैं। इसके पहले वहां से, लेकिन ये आरक्षित रही है, उस कारण से जीतते रहे हैं। उसके बाद भी उस सीट को हम जीते। इस विधानसभा की परिस्थितियां दूसरी हैं। इस उन परिस्थितियों के कारण से ये चुनाव हारा गया। और जैसे बीच का एक क्षेत्र आता है, ये अठगांव से लेकर के पहाड़ी ब्लॉक है, आपका गनिवा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में समाजवादी पार्टी का वोट वहाँ बढ़ जाता है। वहाँ बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी हो जाती है, आज भी हो जाती है। तमाम गांव ऐसे हैं कि जहां पर केवल सपा का ही है, भारतीय जनता पार्टी को वहां 2, 4, 5 वोट ही मिल जाए तो बड़ी बात होती है। और उस क्षेत्र में हम ज्यादा वोटों से चुनाव हारे। चलिए, अच्छा, हमारी बात हो गई, पंचायत चुनाव पर बात हो गई, विधानसभा के चुनाव पर भी बात हो गई, संगठन पर भी पर्याप्त बात हो गई। अब आगे आपके पास एक बड़ी चुनौती ठीक सामने है। हो सकता है नए वर्ष में 2023 में सामना करना पड़े, या फिलहाल अभी संभावना बहुत बड़ी है नगर पालिका चुनाव होने की। क्या कहना है आपका? इस निकाय चुनाव में हम पूरी तरह से जीतेंगे। इस बार एक नया निकाय भी बना है, मऊ नगर पंचायत बनी है। पहाड़ी वो राजापुर और मानिकपुर, करबी, चारों हम जीतेंगे। चारों चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के होंगे। चारों के समाजवादी पार्टी की आपकी नगर पालिका की जीत चुकी थी समाजवादी पार्टी? नहीं, इसके पहले जरूर समाजवादी पार्टी जीती है। और निश्चित है तीनों पिछली बार हम हारे थे। बिल्कुल, राजापुर भी हारे थे, मानिकपुर भी हारे थे और इस करबी को भी हारे थे। और वो सब बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए। अगला ये जो चुनाव हमारा आने वाला है दिसंबर जनवरी में, इस चुनाव में हम इन चारों को जीतेंगे, सभासद में जीतेंगे और अध्यक्ष में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसका पूरा हमारा नीचे तक कार्य हो चुका है। हमारे नीचे तक बैठकें हो चुकी हैं, वार्ड की बैठकें हो चुकी हैं। उसकी जो नीचे तक हमारी कमेटी बनी उसकी बैठकें हो गई हैं। पन्ना प्रमुख हमारे बन गए हैं। और घर घर संपर्क भी हमारा एक राउंड 2 राउंड हो चुका है। आगे भी उसको आगे क्रम बढ़ाते हुए चुनाव जीतने का हम लोग काम करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है भविष्य को लेकर के, अपने खुद के भविष्य को लेकर के, चूंकि एक परिपक्व उम्र में आप प्रवेश कर चुके हैं, काम पार्टी में आपने इतना किया है कि आप अनुभव को लेकर के भी बहुत परिपक्व हो चुके हैं, एक जिला अध्यक्ष के इस पद के बाद आप क्या जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहेंगे, या क्या लगेगा, क्या काम करना चाहेंगे भविष्य में? संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करेंगे। अपनी कोई मंशा नहीं है, ना कोई चाह है। वो है ना कि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। संगठन जो काम देगा वो काम करेंगे और संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करेंगे। कभी कोई चाह नहीं रही। जिलाध्यक्ष के रूप में भी मैं जब बना, इसके पहले कई बार जिलाध्यक्ष के लिए मैंने प्रयास किया, कई बार मन में आया होगा और हमने भी नामांकन किया, नहीं बने तो उपाध्यक्ष बन गए या महामंत्री बन गए, उसी रूप में काम किया। आज अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आगे संगठन जो जिम्मेदारी देगा उस रूप में काम करेंगे। अच्छा, आप संगठन के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में आप क्या बोलेंगे कि कैसे संगठन को चलाना होता है, कैसे संगठन के प्रति समर्पण रहता है, ताकि भविष्य में कोई युवा अगर राजनीति करना चाहे तो क्या वो अपनाए, कैसे आगे बढ़ेगा? भाई देखिए, संगठन हो या परिवार हो, उसको चलाने में लिए मुखिया मुखसो चाहिए, खान 501। हम जब बैठक में होते हैं उस समय तो हम अध्यक्ष हैं, लेकिन बाकी समय तो हम सब कार्यकर्ता हैं। वो भाव हमेशा बना रहे। हमारे पास जो भी कार्यकर्ता आए या जो भी पब्लिक आए, जिस काम की अपेक्षा के साथ आए, उस अपेक्षा को हम जितना कर सकते हैं पूरा कोशिश करना चाहिए, उसको हम पूरी करें। और जितना सहयोग हम कार्यकर्ता का कर सकते हैं उसको करने का काम करना चाहिए। और सब मिलजुल करके, सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, तो सबको लेकर के चलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय विशेष को लेकर के कोई भी दल आगे नहीं आ सकता, ना सत्ता पर आ सकता।
तो इसलिए सबको मिलजुल करके पार्टी में काम करना चाहिए। बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ करते करते धीरे धीरे संगठन में आगे आना चाहिए और निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो इन सब का पालन करता है तो वो आगे आता है। बिल्कुल, बेशक बहुत बड़ी बात कही आपने। और एक जो बड़ी बात कही कि सहयोग और अपेक्षा, अपेक्षा अर्थात उम्मीद। अगर किसी का सहयोग करेंगे और किसी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो आप जो इनके नाम के आगे लगा है कि खरे, चंद्र प्रकाश खरे जैसी सफलता को भी संगठन में अर्जित कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।